ये हमारी मांग है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जल्द से जल्द आजाद करवाया जाए। और हमारा ये कहना है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। हाथ खड़े करके, पीओके गिलगित बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास और बीजेपी की सरकार के पास, शायद कल ना हो। तो आज बलूचिस्तान को उनके प्रोएक्टिव रोल की जरूरत है। मोदी सरकार की एक बार फिर बलूचिस्तान के अमन पर वार की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ हर दिन हम देख रहे होते हैं नई नई साजिशें सोचने लगता है भारत। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, भारतीय मीडिया और BIA समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के घिनौने मंसूबे का पर्दा चाक हो गया है। अपने मुल्क में आपने एक गरीब भाई को रोटी नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम एटॉमिक एनर्जी जो एटॉमिक पावर है उसका क्या फ़ायदा। अब हमने रोटी की जगह वो बम तो नहीं बांध रहे। हम जिंदा कौम है, हम जिंदा नहीं, हम मुर्दा कौम है। हमारे में कोई वो शऊर नहीं है, हमारे में वो बात नहीं है कि हम हमें तो पीछे लगा दिया कि आपने सिर्फ जंग लड़नी इंडिया के साथ। और जंग इंडिया के साथ कभी जिंदगी में हमारे जनरल नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? उनको पड़ोसी मुल्क इंडिया को पावरफुल मानते हैं? नहीं, पावरफुल तो हम उनसे ज्यादा देखे तो। ओए होए सर, किस चीज में? आपने तो नई बात बता दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या में देखें जी। ताऊ के रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है और राम राम सभी को। आइए वीडियो में देखते हैं। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री नाइला कादरी ने भारत के अपने समक्ष पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र में समर्थन मांगा है। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी के लिए UN में यह समर्थक मांगा है। नाइला कादरी ने शुक्रवार को भारत के हरिद्वार के गंगा के तट पर बलूचिस्तान की आजादी के लिए पूजा की। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के पास आज संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के समर्थन में बोलने का मौका है। हो सकता है मौका कल इनके पास ना हो। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था कि जो देश धर्म के नाम पर बना वो आज ना कल तो टुकड़े हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, अब बलूचिस्तान और सिंध अपनी मांगों को लेकर भारत के समर्थन में आ रहे हैं कि भी हमें ये दे दो। तो आप लोग कह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया में। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। इनका जो न्यूक्लियर जेनोसाइड है जो इन्होंने हमारे साथ किया, उसके बाद 6 साल बलूचिस्तान में बारिश नहीं हुई। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। मैं भी रिसेंटली कश्मीर से होकर आई हूँ। हमारे कश्मीर और वहाँ के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज यहाँ के कश्मीरियों को 3,000 की मिल रही है, वहाँ उनको 100 रुपए की मिल रही है सामने कश्मीरियों को। पाकिस्तान में आप चाहते हैं शामिल हो जाएं नहीं, ताकि उनकी जिंदगी भी हमारी तरह जहन्नुम बन जाए। ना तो इंडिया को उससे दिलचस्पी है, ना हमें इस कश्मीर से दिलचस्पी है। वो अखंड कश्मीर चाहते हैं, उनको एक कश्मीर दे दिया जाए। आप कौन होते हैं उसके ऊपर तसल्लुत करने वाले? मेरा तो सवाल यही है। एक कश्मीरी, मेरे भी बहुत से कश्मीरी दोस्त हैं, उनसे अक्सर इन मामलों पे बात होती है। कश्मीरी मुजाहिदीन से भी मेरा इंटरेक्शन रहा है किसी दौर में, तो वो मुझसे ये कहते थे कि जिस दिन भी हमें आज़ादी मिली पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। 73 रुपए गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपए, वो 273 रुपए कहाँ से अफोर्ड करेगा? 1 लीटर लेकर क्या वो पूरा महीना गुजार सकता हूँ? आपको ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह हुकूमत में बैठे हुए ना, ये हमारे टैक्सों पे ऐश कर रहे हैं, ठीक है। तो आवाम बेचारी वो कहते हैं ना, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बच गया, खाक मिलकर मुल्क ये खुद डिफॉल्ट होने से बच गए हैं। बेचारे गरीब आदमी है, वो तो पिस गए हैं, वो तो पता नहीं गुजारा कैसे कर रहे हैं। हमें पता नहीं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। किराया कहाँ चले गए, मतलब आटा की कीमत कहाँ चलेगी, चीनी की कीमत कहाँ चलेगी। ये सर, जिस तरह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन हमें आगे देखने को मिले। लेकिन मैं आपको आने वाले टाइम के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। बलूचिस्तान की PM है, PM ऑफ एग्जाम से कहते हैं, सर वो अभी गई हुई इंडिया जाकर इंडिया से अपील कर रही है कि आप UN के अंदर जाकर आवाज उठाएं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। बलूचिस्तान को पाकिस्तान उसके हकूक नहीं दे रहा। सिंध के अंदर सिंधु देश बनने के लोग तहरीक चला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर आज़ादी चाहते हैं लोग। कहाँ जाएगा पाकिस्तान के क्या हालात होंगे अगर बांग्लादेश जिस तरह से अलग हुए? क्या पाकिस्तान की इस तरह से टुकड़े तो नहीं होते नजर आ रहे? सच्ची बात बताऊँ आपको, ये जो 1.5 साल में ये जो हुकूमत है, 1.25 साल से इन्होंने मुल्क को इतना वो मतलब जुल्म किया है, या मुल्क के वो हालात कर दिए कि टुकड़े होने की बात ही कर रहे हैं। ये जो टुकड़े होने की बात कर रही है, यकीन माने, जो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान की फौज है, हम इससे इतनी मोहब्बत करते थे। वो फौज वाले खुद बताते हैं कि लोग जीपों को हाथ लगा कर चूमते थे, और ये मैंने सुना है टीवी पे। और अब यकीन माने हमारे दिल में क्या हम बता नहीं सकते। वो हमें ये ना रात को मैं घर ना पहुँचूँ। छोटे तबके का आप बात कर रहे हैं कि वो जो बलूचिस्तान ये हालात क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं। ये जो हमारे जो करता धरता है वो क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ? ये लड़ा करने वाली बातें हैं, टुकड़े करने वाली बातें हैं। सच्ची बात है, मतलब दुख होता है मैं जब देखता हूँ ना हालात पे। ये बांग्लादेश को कहते हैं हमारे ऊपर बोझ है,
उनके पता नहीं 50-60 अरब डॉलर पे असासे हैं, हम 2-3 अरब लोगों से मांग के पुड़कियाँ मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या किला फतह कर लिया। मैं तो हैरान होता हूँ इन पे, ये जो हमारे लीडर हैं। और उससे ज़्यादा मुझे अफसोस अपनी वहाँ पे है, वो सब कुछ देख रही है, सब कुछ जानते हो, तो फिर भी आंखें बंद किए हुए हैं। रोड पे बात करूँ मैं आपको, सच बात करूँ, ये मुझे ना लीडरों से ज़्यादा, सियासतदान से ज़्यादा हमारी कौम पे सब कुछ देख रहे हैं, मतलब देख के भी अंधे बने हुए हैं। मैं तो हैरान होता हूँ अपनी कौम पे। तो ये मतलब जब अवाम ही ऐसी अंधी होगी तो फिर इनका अशर ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो सही कह रहा हूँ आपको। सर आज इंडिया हम पर हंस रहा होगा, बांग्लादेश खुश हो रहा होगा। नहीं तो हंसते हैं ना, वो तो हंसते हैं। कौन मोदी ने क्या कहा आपको कि पाकिस्तान को छोड़ो, हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसकी नज़र में हमारी वैल्यू को नहीं है। ये पता नहीं क्या समझते, फंडे खा बने फिरते हैं। ये मतलब अब शर्म आती है मुझे, यकीन माने। मतलब ये हमारी बीबी वो आती थी, वो कहती कि इससे बड़ी बेगैरती क्या है कि हम अपनी औरतों पे, अपने बच्चों पे, अपने बूढ़ों पे जुल्म कर रहे हैं। यार हमारे नबी ने तो ये कहा था कि जंग हो तो औरतों बूढ़ों को भी कुछ नहीं कहना, ठीक है, यही है ना, सुना है ना, हम सुनते हैं ना कि जंग में भी। तो ये पाकिस्तान में कौन सी जंग हो रही है भाई? ये जो औरतों को पढ़ के ले जा रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, क्या जुल्म किया वो उन्होंने? हम मंदिर देख नहीं रहे। और सच्ची बात है, मुझे कौम पे अफसोस है, कौम पे अफसोस है कि इतना कुछ देख के भी फिर भी मतलब आंखें बंद करके फिर रही। यार बड़ी दुख की बात। हिंदुस्तान कह रहा है कि तुम कहते हो कि पाकिस्तान जो मुसलमान है, मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो क्या है? हाँ भाई, ये मुझे तो हंसी आ रही है इस पे। हमें मतलब शर्म आनी चाहिए कि हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और जो जुल्म इधर हुआ है वो तो चलो हिंदू है ना, गैर मुस्लिम है, अल्लाह को मानते ही नहीं है, कुरान को नहीं मानते हैं, नबी को नहीं मानते हैं, वो तो हम पे जुल्म करेंगे। और हम जो अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं और अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? अल्लाह के नबी की और अल्लाह की नहीं मानते। और वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो मतलब ये कि वो तो काफिर है, मतलब ये कि हम अपनी अल्लाह के नबी को मानने वाले को उनकी बात नहीं मानते, जो आप बात कर रहे हैं। सर अभी आज आप जिसे आप काफिर कह रहे हैं, वो आज देखेंगे कितनी ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हैं। सर इंडिया को दुनिया पूज रही है। मुझे अब शर्म आती है, वो मतलब 500-600 अरब डॉलर सासे हैं। सोचा हमने उनकी फौज कहाँ है, उनकी IT कहाँ है, वो उनकी कौम, उनका वो देखे तो सही हम कहाँ हैं। और ये जो ना छलांगे में आ रहे हैं जी, हमने डिफॉल्ट होने से बचा दिया। हमने तो 30 साल में मुल्क का बेड़ा कर दिया, दूसरे मुल्क से मांग के तो कह रहे हैं डिफॉल्ट होने से बचा लिया। तो 30 सालों में तो उन्हें डिफॉल्ट किया ना, हम आवाम तो कुछ नहीं खाया, हमारी तो रोटी नहीं पूरी होती, हमारे बच्चों की फीस इलाज नहीं पूरा होता, अस्पताल में जाए तो वो अब आपको पता ही है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे। अगर हम आज अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, ना हमारे अफगानिस्तान के साथ बेहतर है, ना हमारे बांग्लादेश के साथ बेहतर है, ना हमारे इंडिया के साथ बेहतर है, अगर इंडिया के साथ आज ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं, ट्रेड हो जाती है, आपको नहीं लगता कि हम इस कहल सारी से बाहर आ सकते हैं? तो भाई ट्रेड हो जाए तो ठीक है, चलो, क्योंकि इसमें भाई इंडिया का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को फायदा बहुत ज्यादा है, और ये जो फायदा है पाकिस्तानियों को, ये इसका सत्यानाश किया था, किसने किया था? पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ठीक है। अभी बात करते हैं पाकिस्तान। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बात बोली थी कि कोई भी देश है जो धर्म के नाम पर बनता है वो जल्द ही टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हुए थे 1971 में, वहां पर बांग्लादेश इससे अलग हुआ। अब बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री भारत आई हुई है कि भाई आप UN में जाके आवाज उठाए, ताकि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे इतना बुरा तरह से उनको जलील किया जा रहा है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, हमारे हक मिल सके। जो पाकिस्तानी रोते हैं भाई भारत में कश्मीरियों को नहीं मिले, तुम्हारे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आके बोल रहे हैं, भाई ये चीज देख के तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उधर सिंध में सिंधी लोग हैं, वो अब पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, यानी कि भाई पाकिस्तान इतना सा मुल्क है, उसके भी 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। तो आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। जय श्री राम।